अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर जब मदीना मुनव्वरा में तवील अरीज मैदान मकामी बाशिंदों से भर गया तो इंतहाई पुरतकल्लुफ और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। इस दौरान सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने उमरा, गवर्नर और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारिग हो जाता उसी दरवाजे से बाहर आता। सुल्तान आदिल उस शख्स को बहुत गौर से देखते, फिर जाने की इजाज़त दे देते। दरवाजे पर मौजूद तमाम उमरा और मदीना मुनव्वरा के तमाम छोटे बड़े सरकारी अफसर हैरान थे कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदिल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को जुम्बश दी। इनमें से तो कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे से इंतहाई उदासी झलक रही थी और वो चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान, आप किसे ढूंढ रहे हैं, किसी तलाश कर रहे हैं? गवर्नर मदीना ने वाली शाम से पूछा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल की बात बताने की बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया, आप समझते हैं कि मेरी दावत में इस अर्ज़ मुक़द्दस के तमाम रहने वाले शरीक हुए थे? मेरा तो यही ख्याल है। गवर्नर मदीना ने जवाब दिया। इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि कोई शख्स शरीक महफिल हुए बगैर नहीं रह सकता था। गवर्नर मदीना का जवाब सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। दीगर अफराद भी एक अजीब सी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के एक इंतजामी अफसर ने सुल्तान आदिल को मुखातब करते हुए कहा, सिर्फ 2 अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने घबरा कर उस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन हैं? सुल्तान मोहतरम, वो दोनों निहायत आबिद और जाहिद इंसान हैं। मदीना मुनव्वरा के इंतजामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों तारिक दुनिया लोग हैं, दिन रात इबादत में मसरूफ रहते हैं। किसी दावत में शरीक होना तो बड़ी बात है, वो लोगों से मिलना भी गवारा नहीं करते। अगर उन्हें कुछ वक़्त मिलता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। उन दोनों नादीदा अफराद का जिक्र सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर इत्मीनान और आसूदगी का रंग उभर आया। फिर सुल्तान आदिल ने गवर्नर मदीना से कहा कि उन दोनों को सरे दरबार पेश किया जाए। जब वो दोनों आबिद और जाहिद इंसान सरे दरबार लाए गए तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र में उन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिनके चेहरे सुल्तान आदिल को 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के बारे में फरमाया था कि ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं। इन दोनों को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह जोश इस्तिराब में अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से सुल्तान आदिल ने अपने जज्बात पर काबू पाया और उन नूरानी चेहरे रखने वालों को मुखातब करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और मदीना मुनव्वरा में क्या करते हो? वो दोनों सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह से ना आशना थे, इसलिए बेनियाजी के लहजे में कहने लगे, हम कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। इसके सिवा हमें दुनिया की किसी शय से कोई गर्ज नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों का अंदाज़ गुफ्तगू देखकर चौंक उठे। फिर सुल्तान आदिल ने सख्त लहजे में उन्हें मुखातब करते हुए कहा, तुम अपने बयान की वजाहत कर दो कि आखिर किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत तलाश करते हो। उन दोनों ने उस बेनियाजाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब किराए पर मकान ले लिया है, उसमें दिन रात इबादत करते रहते हैं, या फिर गुंबद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं ताकि कल्ब व नदर को सुकून हासिल हो। सच सच बताओ कि तुम लोग कौन हो? यकायक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह का लहजा गजबनाक हो गया था। क्या मुसलमान के अलावा कोई और भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का तलबगार हो सकता है? उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, जैसे वो सुल्तान आदिल पर अपने ज़ुहद व तकवा का रोब डाल रहा हो, तुम्हारी ज़ाहिरी शक्लें तो अहले ईमान किसी हैं, मगर तुम मुझे अंदर से मुसलमान नजर नहीं आते। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ से बदस्तूर गुस्सा झलक रहा था। एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे मुसलमान के ईमान पर शक करे। दूसरे शख्स ने इंतहाई नागवार लहजे में कहा, दिलों और नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेशक, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में कहा, मगर मैंने ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले और उनके इसमें मुकद्दस के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। इतनी तवील गुफ्तगू में तुमने एक बार भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नहीं भेजा। फिर तुम किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के तलबगार हो सकते हो? हक ताला मेरी बदगुमानी को माफ करे, मगर मुझे तुम्हारे अहले ईमान होने पर शक है। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह मसनद से उठे और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जब तक मैं वापस न आ जाऊं इन दोनों को अपनी तहवील में रखो और सख्त निगरानी करो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने उमरा, गवर्नर मदीना और दीगर मकामी अफसरों के साथ उस मकान पर पहुंचे जहां वो दोनों आबिद और जाहिद इंसान दिन रात इबादत किया करते थे। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें मौजूद मुख्तसर सा सामान मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की गवाही दे रहा था। बज़ाहिर वहां कोई काबिल एतराज शय नजर नहीं आ रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों की तरफ से मुतमईन नहीं थे। सुल्तान आदिल ने कमर से अपनी तलवार खोली और तलवार से मकान के फर्श को
जोर जोर से ठोकना शुरू किया। एक जगह उन्हें चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तेजी से झुके और चटाई को उलट दिया। सबकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। चटाई के नीचे पत्थर की एक चौड़ी सिल रखी थी। सुल्तान आदिल ने अपने उमरा को पत्थर की सिल हटाने का हुक्म दिया। जब वो सिल हटाई गई तो हर शख्स हैरत ज़दा रह गया। वहां पत्थर के बराबर एक खला मौजूद था जो किसी सुरंग की निशानदही कर रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह पर चंद लम्हों के लिए सख्ता सा तारी हो गया। फिर सुल्तान आदिल ने एक मशाल रोशन करने का हुक्म दिया। इसके बाद वाली शाम मशाल लेकर तनहा सुरंग में दाखिल हुए। जहां तक कि कुछ दूर जाने के बाद वो सुरंग खत्म हो गई। फिर जो मंजर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के पेश नजर था, उसे देखकर सुल्तान आदिल के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस नजर आ रहे थे। सुल्तान आदिल ने मुस्तरिब होकर अपने दोनों होंठ पाए अक़दस पर रख दिए। वो कदम जिन्हें चूमने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन बेचैन रहते थे, आज वो अजीम सआदत सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई थी। ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार इस काबिल नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस से आंखें मल रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। फिर जब सुल्तान आदिल का पूरा चेहरा आंसुओं से धुल गया तो उन्होंने आखिरी बार सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों को बोसा दिया और वापस लौटे। जब सुरंग से बाहर आए तो सारे उमरा और गवर्नर मदीना अपनी अपनी जगह साकित व जामिद खड़े थे। जब उन लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह की सुर्ख आंखें और आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखा तो परेशान नजर आने लगे। गवर्नर मदीना के इस्तिफसार पर सुल्तान आदिल ने बस इतना ही बताया कि वो दोनों शैतान सुरंग खोदकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों तक पहुंच गए थे। ये सुनकर तमाम लोगों का खून खोल उठा, मगर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें ज़ब्त व तहम्मुल की तलकीन की और दोबारा मुजरिमों को अपने रूबरू तलब कर लिया। अब उनके लिए कोई राह फरार नहीं थी। मजबूरन उन्हें एतराफ़ करना पड़ा, ऐ सुल्तान, हम यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक इससे बढ़कर कार सवाब कोई और नहीं है। लेकिन अफसोस, तुमने हमें उस वक़्त गिरफ्तार कर लिया जब हमारा बहुत थोड़ा काम बाकी रह गया था। अगर हमें 2-3 दिन की मोहलत और मिल जाती तो हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते। उन दोनों की नापाक गुफ्तगू सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत गज़ब से बेकाबू हो गए और चीखते हुए उन सुफेर शैतानों को मुखातब करके कहने लगे, तुम अपने नापाक मकसद में किस तरह कामयाब हो सकते थे जबकि तुम्हारी नक्ल हरकत की निगरानी वो आँख कर रही थी जिसे कभी ऊँग भी नहीं आती। ये कहकर सुल्तान आदिल मसनद से उतरे, अपनी शमशीर बेनयाम की और दोनों शैतानों के सर कलम कर दिए। फिर जब उन शैतानों की लाशें ठंडी हो गईं तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा हुक्म जारी किया, उन दोनों के सर नेज़ों पर बुलंद करके अर्ज़ मुक़द्दस के गली कूचों में फिराओ और तशहीर करो कि अहले मदीना लोगों के चेहरों और लिबासों से धोखा ना खाएं। जब दियारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रहने वाले उन मरदूदों पर लानत भेज चुके तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने आग जलाने का हुक्म दिया। ये आग एक वसी मैदान में जलाई गई जहां हजारों अहले ईमान ये इबरतनाक मंजर देखने के लिए जमा हुए थे। फिर जब आग के शोले बुलंद होने लगे तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों ईसाइयों की लाशें अपने हाथों से उठाकर आग में डाल दी। वादे है कि ये ईसाई थे, यहूदी नहीं थे, पीछे गलती से यहूदी लिखा गया है। फिर जब वो राख हो लिए तो सुल्तान आदिल ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा, ये आग तो बुझ गई मगर वो आग कभी सर्द नहीं होगी जिसका मदद तुम क़यामत में चखोगे। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मदीना मुनव्वरा का तवाफ किया। सुल्तान आदिल अर्ज़ मुक़द्दस की हर गली कूचे से गुजरे, आंखें अश्क बरसा रही थी और जुबान से बस एक ही कलमा जारी था, मेरे आका, मैं अपनी किस्मत पर नादा हूँ कि आपने इस खिदमत के लिए गुलाम को मुंतखब फरमाया। तवाफ़ मदीना के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्ज़ मुक़द्दस के बाशिंदों में आदियात तक़सीम किए। फिर सुल्तान आदिल ने अपनी निगरानी में रोज़े अतहर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर उस खंदक को शीशे से भर दिया गया। ये शीशे की दीवार आज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के गिर्द मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये दीवार क़यामत तक मौजूद रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम निहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार ऐसे बरगुदीदा इंसानों में करते हैं जिन पर खुद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने एतमाद का इजहार किया और आशिक रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमाई।